कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने राज्यपाल के अभिभाषण को खोखला और जुमला करार दिया। कांग्रेस ने बजट सत्र के पहले दिन सदन के अंदर और बाहर क्या मुद्दे उठाए और कांग्रेस क्यों राज्यपाल के अभिभाषण को खोखला और जुमला बता रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं। जी मैम, आज गवर्नर साहब का अभिभाषण था जिसको क्या कहते हैं पढ़ा गया और टेबल पे ले डाउन किया गया। उसके साथ साथ हमने ये बात पूछी कि आप हमारे को ये बताइए कि जो हम अमेंडमेंट लेकर आए थे, एक बिल लेके आए थे हम अमेंडमेंट का APMC एक्ट के ऊपर, कि जिसके तहत कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसान भाइयों को जो नहीं देगा और जो उनकी खरीदारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले और जो नहीं देता उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आज जो है स्पीकर साहब ने उसको डिसअलाउ कर दिया और ये कह दिया क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है कि मतलब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, इसलिए जो है मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। असलियत के अंदर आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है ये आता है। तो इसके तहत हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो विधानसभा है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसके ऊपर कानून बनाने की। लेकिन जो है स्पीकर साहब की पावर है कि वो इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। स्पीकर की जो है ये पावर होती है। तो स्पीकर ये कहे कि भाई मैं रिजेक्ट करता हूँ तो चलो हम मानते हैं, लेकिन ये कहना कि ये सब जुडिस है, ये बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने ये बात करी है। क्योंकि ये जो है फिर हम इसका मतलब ये है कि हम विधानसभा के अंदर फिर किस लिए बैठे हैं अगर हम कानून ही नहीं बना सकते अपनी स्टेट के लिए, अपने स्टेट के अधिकारों के लिए, अपने स्टेट के फायदे के लिए, तो फिर हमारे को हम चुन के किस लिए आए हैं? आप समझ रहे हैं? तो ये सारा का सारा वहाँ पे गहमा गहमी बहस जो है वहाँ पर हुई। और साथ ही साथ आपको एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा मैंने एक रेजोल्यूशन दिया था। रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक प्रस्ताव भेजा था, जैसे इन्होंने पिछली बार प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा था। तो इस बारी मैं प्रस्ताव लेकर आई थी एक प्राइवेट मेंबर के हैसियत से, और उस प्रस्ताव के अंदर ये कहा था मैंने कि हम ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारा लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, हम ये प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजें कि ये तीनों कानून जो केंद्र ने हमारे फार्मर्स के खिलाफ बनाए हैं इनको निरस्त करा जाए। वो भी इन्होंने रिजेक्ट करके मेरा भेज दिया। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि इनकी नियत किसान भाइयों के साथ जो है उनको उनका फ़ायदा पहुंचाने की नहीं है, और जो काम स्टेट लेजिस्लेचर का है वो भी इन्होंने जो है रिजेक्ट करके भेज दिया। तो इनकी असलियत जो है वो सामने आ गई। मैडम, इसके अलावा आपने कितने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, कितने क्वेश्चन दिए हैं और क्या क्या मुद्दे विधानसभा में उठाने वाले हो आगे? मैंने इस विधानसभा बजट सत्र के अंदर 14 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए हैं और एक ये रेजोल्यूशन जो है ये जिसको निरस्त करने वाला कानून का वो दिया था। तो 4 तो अभी से रिजेक्ट करके इन्होंने भेज दिए हैं। और बहुत अहम मुद्दों के ऊपर, जो नौकरियों का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, SYL का मुद्दा है, जो जिसके ऊपर ये खुद ये कहते हैं, उपवास कर रहे थे सारी जगह और कि भाई SYL नहर लेकर आओ। वो जब मैं मुद्दा चर्चा के लिए विधानसभा में लेके आई हूँ तो ये लिखकर भेजा है। देखिए क्या कहते हैं, हैरानगी की बात है दोगलापना की हद हो सकती है, वो ये है सरकार की। मैंने लिखा था SYL नहर द्वारा हरियाणा के हिस्से का पानी उपलब्ध करवाने के बारे में चर्चा करवाई जाए। तो ये लिखकर भेजते हैं, मुझे आपको ये सूचित करके निर्देश हुआ है कि ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 11 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है, मतलब फेंक दिया बाहर। यह है कि ये विषय वस्तु हाल की पुनरावृत्ति नहीं है, इसके ऊपर ये फास्टिंग कर रहे हैं इनके मंत्री, सारी जगह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विषय जो है ये विषय जो है गंभीर विषय नहीं है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय आप इस बात पे कर लीजिए। अब ये कोई बात हुई? अब आप स्पष्ट ये कह रहे हैं कि ये गंभीर विषय नहीं है। मैडम, राज्यपाल के अभिभाषण को आप किस तरह से देखते हो? सारा खोखला काम है इस सरकार का, सारा जुमलेबाजी है।
और वो जो है जब हम रिप्लाई करेंगे तब इनके एक एक पॉइंट से इनको खदेड़ेंगे। मैं जब बोलूँगी मंडे को, जब मैं इसका पूरा एक एक पॉइंट से जो है इनको साफ करेंगे। मैडम, एक कांग्रेस ने विधानसभा सत्र से पहले प्रदर्शन भी किया है, क्या कारण है कि कांग्रेस को प्रदर्शन करना पड़ा और क्यों किया है? आज 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, किसान भाई जो हैं आंदोलन पे बैठे हुए हैं, पूरी सर्दी उन्होंने निकाल दी, 250 से ज़्यादा किसान भाइयों ने शहादत दे दी और सड़कों के ऊपर मतलब अपना घर बार छोड़कर सारे पड़े हुए हैं। इतना नुकसान हो रहा है बेचारों का, और ये सरकार जो है पूरी तरह से उनकी अनदेखी कर रही है। ऐसी सरकारें तो कभी हमने देखी नहीं है, ये पहली बार हो रहा है कि जहां लाखों की संख्या के अंदर लोग जो हैं नहीं चाहते कि ये कानून बने, और ये केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, अब हरियाणा सरकार की मंशा भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई क्योंकि इन्होंने ये मेरा रेजोल्यूशन नहीं लगने दिया, उससे इनकी नीयत स्पष्ट हो गई है कि ये नहीं चाहते। तो ये किसानों के प्रति ये जो बात करते हैं कि आय को दुगनी करेंगे, ये सारे जुमले हैं, सारी झूठ है, और ये जिसके अंदर ये बीजेपी जो है बहुत अच्छी तरह से माहिर है क्योंकि असलियत सामने है। आज लागत इतनी हो गई है कि जो एमएसपी भी ये दे रहे हैं किसान भाइयों को, वो भी उससे भी उसका जो है नुकसान पूरा होता है क्योंकि लागत इतनी हो गई है, इनपुट इतने हो गए हैं कि आउटपुट उसको कुछ मिल ही नहीं रही है। तो ये बातें सारी की सारी विधानसभा के अंदर स्पष्ट तरीके से विधानसभा सदन पटल पे मैंने रखनी है ताकि इनकी असलियत जो है, असली चेहरा जो है वो लोगों के सामने आए। नहीं तो ये अलग अलग आवाज़ के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग बातें करते हैं, विधानसभा के अंदर इनकी असलियत सामने आती है। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को जुमलेबाजी बताया। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा के सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर पॉइंट वाइज चर्चा की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।